हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से आफ्टर एक अच्छा खासा फॉल करने के बाद मार्केट अभी कर क्या रहा है। मार्केट पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए, इस दिन भी मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे मार्केट ने बनाई है, उस रेंज से मार्केट में हमें क्या पता लग गया है वो हम यहाँ पे आज के दिन डिस्कस करेंगे। और कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है ये भी देखेंगे, और मार्केट आने वाले वीक में कैसा एक बिहेवियर दे सकता है वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, इस वीडियो के अपलोड के बाद एक इंस्टाग्राम पे एक और रील डालूंगा, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि कल के दिन के लिए हमारा कैसा प्लान रहेगा, इसमें भी बताऊंगा। लेकिन उसमें एक और आपको यहाँ पे एक इनसाइट बताऊंगा कि मार्केट में हमें कल के दिन कैसे कैसे अग्रेसिव होना है या फिर मार्केट में हमें डिफेंसिव बनना है, वो सब कुछ मैं आपको उस रील में बताऊंगा। तो एक बार वो रील भी यहाँ पे देख लेना, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कल के दिन का पूरा ओवरव्यू पता लग जाए कि मार्केट में एक्चुअल में कल के दिन होने क्या वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल एनालिसिस रखूंगा, अगर मार्केट ने वो एनालिसिस फॉलो किया तो हमें, मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइव में बोल रहा हूँ आपको मैं, अगर हमें कल के दिन एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में ट्रेड मिला तो हम मार्केट में कल के दिन एक बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लाइव में आना है, क्योंकि एनालिसिस के बाद तो आपको करना क्या है, एनालिसिस के आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है या फिर मार्केट जो कुछ मैं बताऊंगा वो सब कुछ आपको पता लगने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मार्केट में एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है। क्योंकि पता होने के बाद भी अगर आपको एग्जीक्यूशन नहीं पता है कि किस कैंडल पे हमें एग्जीक्यूट करना है या फिर कौन से बिहेवियर के बाद हमें एग्जीक्यूट करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कल के लाइव में ज्वाइन होना है, और ताकि आपको समझ में आए कि कल के दिन के लिए हमें प्लान कैसे करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट ने कौन सा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया है, और मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है, या फिर आने वाले वीक में, पूरे वीक में क्या मार्केट जैसा हमने सोच रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, तो क्या मार्केट सचमुच में यहाँ पे एक ब्रूटल फॉल देगा। क्योंकि मार्केट ने अभी तक जो आपको लग रहा है कि मार्केट इतना अच्छा खासा गिर गया तो मार्केट और भी गिरने या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा फॉल करना चालू कर दिया तो वो फॉल आप यहाँ पे पकड़ भी नहीं सकते हो। ऐसा कुछ मार्केट में यहाँ पे आने वाले दिनों में फॉल आ सकता है, बस कंडीशन उसके लिए अलग रहेगी। अगर उस कंडीशन को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो आने वाले वीक में हम यहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े टारगेट लाइव में कैच करने वाले। तो चलिए समझ लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे बिहेवियर कैसा बनाया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे किया क्या देखो, मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिया है। अब ये फॉल कब आया और कैसे आया वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस आपकी पूरी आंखें खोल देगा कि मार्केट एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम में भी कैसे हम यहाँ पे ट्रैप के भरोसे, स्टॉप लॉस हंटिंग के भरोसे मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाने का वाला है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखो, यहां तक मार्केट में हम यहाँ पे पूरी तरीके से बुलिश थे। क्यों बुलिश थे? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर देखा जाए, मार्केट ने इस वाले लेवल को 50% के ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। लेकिन निफ्टी में मार्केट ने यहाँ पे 50% को यहाँ पे रिट्रेस किया और उसके बाद से ही मार्केट नीचे आना चालू कर दिया। तो हम यहाँ पे बियरिश कब हुए मार्केट में? हम बियरिश शायद इस कैंडल के आसपास मार्केट में हम बियरिश हो चुके थे। क्यों ऐसा हो चुका था? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दिखाया क्या है वो समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले समझ लो, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, तो मार्केट ने उन लोगों को निकालने के लिए यहाँ पे ये जो मोमेंटम दिया है ना, ये मोमेंटम दिया है। अब ये हमें कंफर्मेशन किसने दिया? ये कंफर्मेशन हमें निफ्टी 50 ने दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का इतना अच्छा खासा हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं बनाता, लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी 50 में बहुत ही प्यारा, जो हमें यहाँ पे हर रोज यहाँ पे फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लेते हैं, उस टूल को अगर रिस्पेक्ट करोगे ना, तो मार्केट ने बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बनाया था। बस उसी को देख के हमने, इस वाली कैंडल को देख के मार्केट में हमने सोच लिया था कि अब मार्केट में एक ब्रूटल फॉल आने वाला है। बस उसी को कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो है ना, ये फॉल आया क्यों है। देखो, सबसे पहले समझो मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सभी लोगों को निकाल के यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इस
कैंडल को वॉच करो। इस कैंडल को वॉच करने के बाद आप सभी लोगों को समझ में आएगा। अब मान लेते ये जो कैंडल अगर यहाँ पे बनती ना, तो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास से ये कैंडल अगर दूसरे दिन बनती ना, तो हम इसी कैंडल के आसपास से मार्केट में बेरिश बन जाते। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। उसके बाद मार्केट का बिहेवियर देखो, मार्केट ऊपर गया। अब मान लेते हैं मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग दिखाई। अब सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट सेकंड हाफ में यहाँ पे अचानक से यहाँ पे बुलिश यहाँ पे कैंडल बना देता है। अब इतनी प्यारी कैंडल बनने के बाद मार्केट को सेकंड दिन में क्या होना चाहिए था। अब मान लेते हैं निफ्टी 50 हमें नहीं पता, ठीक है, हमने नहीं देखा, हालांकि हमने देखा भी नहीं था, लेकिन उसके बाद मार्केट की कैंडल का बिहेवियर देखो। मार्केट ने इतनी प्यारी कैंडल बनाने के बाद मार्केट को फॉलो थ्रू कैंडल बनाने की जरूरत थी। अब मार्केट में इतने अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके थे, तो क्या मार्केट को यहाँ पे टाइम पास करना जरूरी था। मार्केट को सबसे पहले अगर इतनी प्यारी कैंडल बनाई ना, मार्केट को सबसे पहले गैप ऑफ ओपनिंग देनी चाहिए थी। तब जाके हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि मार्केट में एक्चुअल में यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हुई है, ना कि मार्केट में डाउन साइड पे ट्रैप करने के लिए बनी हुई है। मार्केट ने किया क्या, इतनी प्यारी कैंडल बनाने के बाद एक हॉल्ड कैंडल बनाई और तुरंत मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई। बस यहाँ पे हम छोटे से यहाँ पे रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने हेल्दी प्राइस एक्शन को यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन ही आपको यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर बताता है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 को वॉच नहीं किया था, तो हमारी यहाँ पे मिस्टेक थी कि मार्केट ने यहाँ पे इतना अच्छा प्राइस एक्शन बनाने के बाद हमने ये दो कैंडल का, हालांकि अगर इंट्राडे बेसिस पे देखा जाए तो इंट्राडे बेसिस पे इतना अच्छा खासा फॉल नहीं आया था। इतना अच्छा खासा फॉल इस कैंडल के बाद आया था, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन भी दिया और यहाँ पे प्रीमियम भी यहाँ पे अच्छे खासे शूट अप हो गए थे, ठीक है। तो ये फॉल इसी के कारण आया था। अब मार्केट में अगर फर्दर फॉल करना है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया सभी लोगों को कि मार्केट यहाँ पे फॉल करने वाला है। सभी जगह पे यहाँ पे चर्चा हो रही है कि मार्केट में फॉल आने वाला है। सब यहाँ पे जो भी बच्चा रिटेलर है ना, उन सभी को पता है कि मार्केट में फॉल आने वाला है। एक्चुअल में फॉल आ भी सकता है, लेकिन कैसा आ सकता है। मार्केट में फॉल तभी आएगा जब रिटेलर्स यहाँ पे डरेगा सेलिंग के साइड पे जाने के लिए। ध्यान से सुनना, थोड़ा समझना कि मैं कहने की कोशिश कर क्या रहा हूँ। मार्केट में सभी लोगों को पता है कि मार्केट में यहाँ पे फॉल आ सकता है, लेकिन मार्केट में आपको भी पता है कि रिटेलर्स को कभी भी मार्केट पैसा कमाने नहीं देता है। तो यहाँ पे वो करेगा क्या, यहाँ पे वो सभी लोगों को डराएगा। वो क्या करेगा, अब फॉल आने के बाद सभी लोगों को पता है कि मार्केट में फॉल आ सकता है, तो वो हर एक यहाँ पे रेड कैंडल पे सेल करने की कोशिश कर, हर एक रेड कैंडल पे सेलिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट करेगा क्या, मार्केट सबसे पहले उनको डराएगा, उनको बताएगा कि नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में रिटेलर्स डरेगा और डरने के बाद वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन बाइंग के साइड पे क्रिएट करेगा और जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी मार्केट में एक सडन फॉल आएगा और जो वो फॉल आएगा ना, वो फॉल आपको कैच करने, मतलब यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने भी नहीं देगा। इतना अच्छा खासा फास्ट फॉल आ सकता है। बस उसके लिए कंडीशन क्या होने वाली है वो अभी यहाँ में देख लेते हैं, ठीक है। देखो समझो, मार्केट ने अभी प्राइस एक्शन क्या बनाया वो समझने की कोशिश करते। मैंने आपको क्लियरली क्या बोला है कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें डरा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। अब उसके 50% चांसेस है कि मार्केट सचमुच में यहाँ पे नीचे जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पे सचमुच में ऊपर चला जाएगा। उसके भी 50% चांसेस होते हैं। कोई भी सेटअप यहाँ पे 100%, कोई भी एनालिसिस 100% वर्क नहीं करता, लेकिन स्टिल हमें हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट हमारा कोई सेटअप बना रहा है तो हमें मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ता है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा था, उसके बाद मार्केट एक अचानक से ग्रीन कलर की कैंडल उसी कैंडल के बीच में बनाता है। अब मार्केट एक और कैंडल हॉल्ड कैंडल बनाता है। अब दूसरे दिन मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग देती है और जैसी गैप ऑफ ओपनिंग देती है हम मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन इस दिन भी मार्केट जाने के लिए तैयार नहीं था और प्रीवियस डे पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे पे मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूजन भरा सिनेरियो क्रिएट किया है। कैसे, मार्केट सबसे पहले गैप ऑफ ओपन होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है। अब क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट 3:30 बजे तक मार्केट करता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो की है, लेकिन एक अचानक से ऊपर के साइड से सेलिंग का प्रेशर आया है। अब ये सेलिंग का प्रेशर सचमुच में सेलिंग को नीचे जाने देगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है,
है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे कल के दिन फ्लैट ओपन होता है। अब सिनेरियो कौन से क्रिएट हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करो। दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। एक तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकता है, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, गैप अप ओपनिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग के बाद अचानक से बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ऐसी कैंडल ग्रीन कैंडल बना सकता है। और मार्केट अगर ग्रीन कैंडल कल के दिन बनाता है और मार्केट में ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अगर मार्केट परसों के दिन, ध्यान से सुनना, ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है और मार्केट में यहाँ पे परसों के दिन इस वाली कैंडल का हाई मार्केट 15 मिनट की कैंडल पे सस्टेन नहीं करता है और डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश करता है ना, तो मार्केट में ऐसा समझ लेना कि यहां से मतलब परसों से मार्केट में फॉल आना चालू हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मार्केट अगर कल के दिन अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है और परसों के दिन मार्केट में 15 मिनट की कैंडल तक का इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, रेड कलर की कैंडल बनाता है, मैं परसों के दिन पे एक अच्छा खासा बीटीएसटी पोजीशन लेने की भी कोशिश करूंगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करना चालू कर देता है। एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो कौन सा हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्टली मार्केट सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो सभी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो सिनेरियो मैंने आपको पहला बताया ना, ये मार्केट में सभी को यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैप के जोन में बाइंग साइड की लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा फॉल कर सकता है। तो ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट में हमें कल के दिन के लिए करना क्या है। क्योंकि मार्केट में हमें पता तो होता है कि करना क्या है, लेकिन मार्केट में हमें प्रोबेबिलिटी के साथ ये भी सोचना होता है कि जो हम एनालिसिस बना रहे हैं वो एनालिसिस मार्केट में 50-50% काम कर सकता है। क्योंकि जो ट्रेड के विनिंग के 100% चांसेस होते हैं, उसी ट्रेड के 100% चांसेस होते हैं लूजिंग के। ये चीज आपको आने वाले टाइम में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक बार अगर आपका यहाँ पे साइकोलॉजी पूरी तरीके से इंटैक्ट हो जाएगा, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जितने परसेंट चांसेस विनिंग के होते हैं, उतने ही परसेंटेज चांसेस मार्केट में यहाँ पे लूजिंग के हो जाते हैं। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा फॉल दिखाया है। ठीक है, फॉल दिखाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सभी लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी हमने ट्रेड लेने का सोचा था, लेकिन किसी कारणवश मार्केट में यहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से अचानक से एक अच्छा खासा फॉल दिखाता है। वो फॉल कहाँ तक आता है, वो फॉल आता है करंट डे के लो तक। ठीक है, अब मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने जहां से ओपनिंग दी थी उसी कैंडल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। अब मान लेते हैं मार्केट में 12 बजे के बाद अच्छे खासे सेलर आ चुके। अब इस अच्छे खासे सेलर को अगर टिकना है तो मार्केट को करना क्या पड़ेगा, मार्केट को एक तो गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा, या फिर मार्केट को फ्लैट ओपनिंग के बाद खुलते ही सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाके ये जो फॉल आया है, ये जो 12 बजे के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये सस्टेन होने के चांसेस दिख जाएंगे। अब मान लेते मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डायरेक्टली यहाँ पे अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल बनाता है ना, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करूंगा। अब कल के दिन के लिए हमारा कोई भी प्लान बाइंग के साइड पे नहीं होने वाला है। कितना भी आपको पता है कि मार्केट फ्लैट ओपन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर आने की कोशिश करता है तो बाइंग के साइड पे जा सकता है, स्टिल हमें मार्केट में सेलिंग के साइड पे बाइंग के साइड पे नहीं जाना है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में हर दिन ट्रेड करने का नहीं होता है। जो प्लान किया है वही मार्केट में फॉलो करेंगे। अगर मार्केट ने कल के दिन हमें बड़ा ट्रेड देना है तो वो हम सेलिंग के साइड पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। ये फ्लैट का बताया आपको मैंने, ये गैप डाउन का बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट छोटा मोटा ऊपर आने के बाद मार्केट अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आने की कोशिश करता है ना, तो मैं कल के दिन एक बड़ा ट्रेड पकड़ने की यहाँ पे कोशिश करूंगा।
क्योंकि मार्केट में अगर मुझे छोटा स्टॉप लॉस देना भी पड़ेगा तो भी मैं मार्केट को छोटा स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे ये जो मार्केट में फॉल आने वाला है ये फॉल मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। अगर मैं रॉन्ग हो चुका तो मार्केट मेरा छोटा स्टॉप लॉस ले लेगा, लेकिन अगर मैं राइट हो चुका तो मार्केट मुझे यहाँ पे बड़ा टारगेट भी दे सकता है। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस और पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना है और आपको लाइव में आना है तो कल के दिन के लिए हम यहाँ पे 9:15 को लाइव आएंगे और मार्केट में कल के दिन के लिए हम पूरे दिन के लिए लाइव आ सकते हैं अगर मार्केट में हमें अच्छा खासा बिहेवियर दिखा तो। ठीक है, टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।